शक्तिपात होता क्या है? और मैंने देखा है कि आपके शिष्यों का शक्तिपात के बाद जीवन बिल्कुल बदल गया था। हमारा ये जो शरीर है ये ऊर्जा से संचालित है, और ऊर्जा जब किसी नाड़ी के अंदर जाकर ब्लॉक होती है तो उस ब्लॉकेट के कारण आदमी में कोई ना कोई विकार आ जाता है। मतलब जैसे कोई तुतलाने लगेगा, हाँ, रोग आ जाता है, कोई हकलाने लगेगा, किसी की एक आंख कम काम कर रही है, किसी का कोई कान कम काम कर रहा है, या किसी के एक हाथ में ज़्यादा ताकत है दूसरा कमज़ोर है। तो ये क्या है, नाड़ी के अंदर ऊर्जा का प्रवाह डिस्टर्ब है। हम लोग ये करते हैं कि कुछ उसके केंद्र हैं शरीर में 8-9, उन केंद्रों पर स्पर्श करके ये पता करते हैं कि इसको ये जो विकार है ये किस वजह से है, ठीक है, कहाँ पर ब्लॉकेड है जिससे ये विकार है, और अपनी जीवनी ऊर्जा से उसके उस ब्लॉकेट को खोल देते हैं। ठीक है। और जैसे ही ब्लॉकेट खुलता है वैसे ऊर्जा का प्रवाह वहाँ होने लगता है, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो क्या बस शैव ही शक्तिपात का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जा करके परीक्षित को बचाया ना। हाँ, बचाया, बिल्कुल, शास्त्र बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शैव ही कर सकते हैं, वैष्णव पद्धति में भी शक्तिपात है, ब्रह्म संस्कृति में भी शक्तिपात है, लेकिन भक्ति के आ जाने से वैष्णव का जो विज्ञान पक्ष है वो पूरा का पूरा डाइवर्ट हो गया भक्ति की तरफ। मजीरा बजाओ, ढोलक बजाओ, गाना गाओ, भजन गाओ। तो ज्ञान पक्ष जो था वैष्णव का वो पूरा का पूरा भक्ति काल के बाद भक्ति के प्रभाव में आकर नष्ट हो गया। अच्छा। और जब उनका ज्ञान पक्ष नष्ट हो गया तो उनके शक्तिपात करने वाले भी नहीं बचे। इसी तरह ब्रह्म संस्कृति में भी वहाँ पर जब उनके शक्तिपात करने वाले काल के प्रवाह में ख़त्म हो गए तो वहाँ भी शक्तिपात करने वाले नहीं बचे। तो आज की तारीख में सर्वाधिक शक्तिपात करने वाले शैव आचार्य ही मिलते हैं। शैव आचार्य, हाँ, ही मिलते हैं ज़्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं है, वैष्णव में भी शक्तिपात होता है और ब्रह्म संस्कृति में भी होता है। तो गुरुजी, शक्तिपात के द्वारा किसी को जीवन दान मिल सकता है, या तंत्र के द्वारा किसी को जीवन दान या फिर पुनः जीवित किया जा सकता है? मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। हाँ जी। एक सॉफ्टवेयर के बहुत बड़े इंजीनियर हैं, और उन्होंने मतलब इतने अच्छे इंजीनियर हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस तक में सॉफ्टवेयर पे काम किया। अच्छा। उनकी किडनी फेल हो गई, ठीक है, और उनको उनकी मदर की किडनी ट्रांसप्लांट की गई। लेकिन मदर की किडनी जब उनको ट्रांसप्लांट हुई तो किडनी का सपोर्ट नहीं रहा। अच्छा। रिस्पॉन्ड नहीं की किडनी, रिस्पॉन्ड नहीं किया। डॉक्टरों ने कहा कि ये बचेगा नहीं, और आईसीयू से निकालकर उनको जनरल वार्ड में डाल दिया कि एक आध दिन में मर ही जाएगा। उनकी पत्नी का मेरे पास रात 11 बजे फ़ोन आया कि गुरुजी, हमारे पतिदेव के साथ ये हो गया है। हमने कहा फ़ोटो भेजो। उन्होंने फ़ोटो भेज दी, और सवेरे जब 11 बजे डॉक्टर इंस्पेक्शन पे आया तो आपको ये ताज्जुब होगा कि वह किडनी 100% रिस्पॉन्ड कर रही थी। मतलब जिसे डॉक्टर ने मृत प्राय समझकर निकालकर आईसीयू के बाहर फेंक दिया आदमी को, उसकी किडनी 100% रिस्पॉन्ड कर रही थी, और आज वो आदमी जीवित है और पूरी तरह से अपने परिवार के साथ अपना काम कर रहा है। ठीक है। ये एक नहीं, कम से कम 100 उदाहरण। एक और केस है, उसमें एक 94 ईयर की लेडी थी, उनको पैरालिसिस हो गया। तो वो ऐसे अविकसित गांव में रहते हैं वो लोग कि वहाँ सड़क भी नहीं है। उन्होंने मुझे 9:30-10 बजे कहा कि यहाँ से डॉक्टर को दिखाने के लिए 50 किलोमीटर दादी को लेके जाना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा।
और कोई साधन मेरे पास है नहीं, सड़क भी नहीं है यहाँ पर, ये वो। तो हमने कहा तुम चाहते क्या हो? कहने के बाद दादी ठीक हो जाए। हमने कहा 1 घंटे बाद बात करना। और 1 घंटे बाद उसका फ़ोन नहीं आया, मैंने फ़ोन किया। हमने कहा दादी का क्या हाल है? कहने लगे भजन गा रही हैं, पराठा खा रही हैं। तो वो जो पैरालिसिस आधे शरीर में हो गया था, वो 1 घंटे के अंदर पूरा पैरालिसिस रिवर्स कर गया, और वो भजन गाती जा रही हैं, पराठा खाती जा रही हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? दुनिया की कोई मेडिकल साइंस इसे सिद्ध करे? कैसे हो सकता है? अभी आपके गुड़गांव का ही एक केस है। एक बच्चा है 14-15 साल का, उसको कोई चोट लग गई तो कमर के नीचे उसके पैरालिसिस हो गया। तो उनकी माँ उसको अपने पीठ पर बैग की तरह लाद कर एनसीआर के कम से कम 12 हॉस्पिटल में घूमी, 1.5 साल इलाज किया, 24 लाख रुपए कर्ज में आ गई, और सभी डॉक्टर ने कह दिया एक्यूट पैरालिसिस कभी ठीक नहीं होगा। इसके बाद वो सूचना मेरे कान तक आई। मेरे प्रिय शिष्य हैं, उन्होंने आग्रह किया गुरुदेव कुछ कृपा कीजिए। हमने कहा ठीक है, परसों बच्चा चलेगा। और आज वह बच्चा, परसों चला नहीं, आज वह बच्चा अपने स्कूल में फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर है। अभी 6 महीने पुरानी घटना बता रहा हूँ। 6 महीने में मतलब इतना? 6 महीने पुरानी ये घटना है, जब बच्चा 24 घंटे में चल गया। मतलब ऐसे ही नहीं कि बाबा आदम की घटना बता रहा हूँ, अभी 6 महीने पुरानी, कि बच्चा 24 घंटे में चल गया और आज वो अपने स्कूल का फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर है। ये वो बच्चा है जिसे 12 हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने कहा एक्यूट पैरालिसिस जो कभी ठीक नहीं होगा। कैसे चल रहा है? तो मतलब तंत्र इतना पावरफुल है।